गए दिनों में उन पर जो उफ्ताद आन पड़ी थी उससे वो निकल चुके हैं और संभल भी गए हैं, मगर उनका कहना है कि ज़िंदगी के बेहतरीन दौर से वो गुज़र रहे हैं और दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करने वाले हैं या फिर दोबारा ताल्लुकात बनाने के लिए वो तैयार बैठे हैं और मोहब्बत करने के लिए भी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है कि उन्हें कोई साथी दस्तयाब नहीं है? लोगों को तो बिन मांगे लोग मिल जाते हैं और बिन ढूंढे मोहब्बत भी मिल जाती है, यहाँ तक कि उन्हें कोई दूसरा साथी भी मिल जाता है, हालांकि वो एक के साथ बेवफाई कर चुके होते हैं और सब कुछ जानने के बावजूद लोग उन्हें हासिल कर लेते हैं या वो लोगों को हासिल कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को भी साथी मिल जाते हैं जिन्होंने किसी की बेटी की पहली ज़िंदगी ख़राब की हो या किसी की बेटी की ज़िंदगी में जहर घोला हो। मोहसिन हैदर अब्बास एक एंकर पर्सन है, एक्टर है, राइटर है और पोइट है, यानी शायरी भी बहुत खूब करते हैं। बकौल उनके वो पुराने ख़यालात के आदमी हैं। टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर जो रक़्स की महफ़िलें होती हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें ज़्यादातर फ़िटनेस से दिलचस्पी है और ऐसी पेजेस को वो लाइक करते हैं ताकि उनके पास फ़िटनेस के पेजेस शेयर किए जाएं। मोहसिन हैदर अब्बास ने एक बात कही कि उन्हें किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि देखो इस बार शादी बहुत देखभाल के करना कि जब तुम अपनी बीवी को अपनी दोस्तों की महफ़िल में ले जाओ तो कोई तुमसे ये ना कहे कि हम तुम्हारी बीवी को पहले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना जाने मोहसिन अब्बास ने ये बात क्यों कही है, शायद इसलिए कि उनकी जो साहबका अहलिया थी वो एक एंकर पर्सन थी और सारा ज़माना उन्हें देखता था और जानता था। लेकिन इस तरह की बात जब अगर मोहसिन कहते हैं अपनी ज़बान से कि उन्हें एक बुज़ुर्ग ने ये कहा है कि बीवी ऐसी हो जिसे कोई दोस्त तुम्हारा ये ना कहे कि वो उसे पहले से बहुत अच्छी तरह जानता है। बज़ाहिर जानने में यानी ज़ाहरी तौर पर जानने में और गहरी दोस्ती रखने वाले दोस्तों में बहुत फ़र्क होता है। पता नहीं ये मोहसिन हैदर ने तंज़ किया है या कोई तंज़िया गुफ्तगू की है। हालांकि उनकी पहली अहलिया से उनकी जो शादी है वो तशद्दुद पर मबनी होकर ख़त्म हुई थी और सारा मंज़र आवाम के सामने आ गया था। शायद ये बात है कि उन्हें कोई अच्छा साथी नहीं मिल रहा है क्योंकि इन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम था। अब इनके बकौल ज़िंदगी बहुत बेहतरीन दौर में दाखिल हो गई है और इस दौर में वो अब किसी साथी की तलाश में है, लेकिन वो मौजूद शख्स, मुनासिब शख्सियत उसे मिल ही नहीं रही है। 2015 में इनकी पहली शादी हुई थी। 2019 में इनके यहाँ एक फ़र्जंद की विलादत हुई थी। उनकी अहलिया फ़ातिमा ने इन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था और ख़वातीन से नाजायज़ ताल्लुकात और बीवी को धोखा देने के इल्ज़ामात भी उन पे थे और इस तरह इनकी शादी ख़त्म हो गई थी। बात कोर्ट में भी पहुंची थी, केस भी चला था। अब ये दोबारा अपने आप को संभाल चुके हैं और किसी दूसरी साथी की तलाश में हैं। क्या ख्याल है आपका कि इन्हें कोई मौजूद साथी मिल जाएगी या ये तलाश इनकी यूं ही जारी रहेगी और उन्हें कोई साथी क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे समाज में ये कहा जाता है कुछ भी हो सारे इल्ज़ामात औरतों पे आते हैं और मर्दों का कुछ नहीं जाता, उन्हें एक छोड़ कई औरतें मिल जाती हैं। शायद इन्हें मुनासिब रिश्ते की तलाश है और बात कहीं बन नहीं पा रही है, इसीलिए उन्हें अपने बारे में ये कहना पड़ा कि इन दिनों ज़िंदगी के बेहतरीन खूबसूरत तरीन फेज़ से वो गुज़र रहे हैं और इस खुशी में अपनी शिरकत के लिए किसी साथी की तलाश में हैं। आप लोग इनके लिए दुआ को हो जाइए कि इन्हें बेहतरीन साथी मिल जाए, लेकिन इन्हें भी चाहिए कि जो भी हो ये उनके साथ अपना रवैया बेहतर रखें और एक दफ़ा शादी करके बाद में उसे तशद्दुद का निशाना बनाए। इस तरह का इल्ज़ाम इनके ऊपर चूँकि है, लिहाजा लोग अपनी बेटी देते हुए या लड़कियां इनकी तरफ बढ़ते हुए 100 दफ़ा ज़रूर सोचेंगी, क्योंकि वो कोई घरेलू खातून नहीं थी कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे। वो ख़ुद अपना एक मेयार ज़िंदगी रखती थी, उनकी अपनी काबिलियत थी। ऐसा नहीं था कि वो घर में रहती थी। जिन ख़वातीन की मईशत मजबूत होती है माशी तौर पर, जो मजबूत होती हैं और उन्हें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हासिल होती हैं और वो भी अपने बलबूते पर, वो कभी अपने शौहर की तशद्दुद
या घरेलू ज़िंदगी में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती और इस तरह सरेआम रुसवाई होती है कि वो कोर्ट तक घसीट लेती हैं। इनकी साबका अहलिया फातिमा चूँकि एंकर पर्सन थी तो उनका साथ मीडिया के दोस्तों ने खूब दिया था और बहुत से लोग बताते थे कि हम पहले से जानते हैं कि फातिमा कब से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी और ये बातें चूँकि बाहर आ गई थी, शायद इस वजह से इनको कोई दूसरा साथी मिल नहीं रहा है, क्योंकि कौन बर्दाश्त कर सकता है कि जो शोबिज़ में हो और ख़वातीन से ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम भी उस पर आया हो और फिर ये कि वो एक के साथ हशर कर चुका है जिससे अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। हाँ, लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं कि इन्हें कोई मुनासिब साथी मिल जाए और ये अपनी ज़िंदगी के जिस बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं वो बेहतरीन दौर खुशगवार तर हो जाए। मैं हूँ फरजाना इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।